माता कैकेयी की करनी को जब सोचते हैं तो श्री राम जी के सम्मुख होने में साहस नहीं हो रहा है। माता की करनी श्री भरत को श्री राम सन्मुख होने में लौटा रही हैं, लेकिन भक्ति धीरज बल के धोरी से, भक्ति धीरज धोरी बल से चल रहे हैं। अर्थात श्री भरतलाल जी भक्ति और धैर्य रूपी धोरी के सहारे से चल रहे हैं। धोरी के बारे में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बैलगाड़ी में अधिक बोझ हो जाने से जब किसान को ऐसा लगता था कि दो बैल से गाड़ी चल नहीं पाएगी, तो तीसरा बैल उसमें जोतते थे, तीसरा बैल लगाते थे। उसी तीसरे बैल को धोरी कहा जाता है। और जो तीसरा बैल होता है वह मजबूत होता है, उसी को प्रधान माना जाता है, प्रमुख माना जाता है। यहां पर कहने का अभिप्राय यह है कि श्री भरतलाल जी श्री राम भक्ति और धैर्य के सहारे, श्री राम भक्ति और धैर्य रूपी धोरी के बल से आप चल रहे हैं। मातुकृत खोरी क्या है? तो कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन किन्ह, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दिन। यह है मातुकृत खोरी, जिन्होंने मेरे स्वामी को, मेरे प्रभु को वन का क्लेश दिया है, वनवास दिया है। और भक्ति क्या है? कहा भक्ति है यद्यपि जन्म कुमातुते मैसठ सदा सदोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मैं 60 हूं, दोषी हूं, लेकिन श्री राम जी अपने सन्मुख आए हुए मुझ भरत को अवश्य अपनाएंगे, त्याग नहीं करेंगे। यह भक्ति है। आपन जानि न त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस, यही भक्ति है। और जब श्री राम जी के उन शरणागत वत्सल गुणों को याद करते हैं श्री भरतलाल जी, तो इनको धैर्य होता है। किन गुणों को याद करते हैं? तो कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी, ते सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। यही धैर्य बंधाता है। मेरे स्वामी में ये विशेषता है, ये उनका सद्गुण है कि कैसा भी व्यक्ति हो, कूर हो, कुटिल हो, खल हो, कुमति हो, कलंकी हो, नीच हो, निशील हो, निरीश हो, निसंकी हो, इतने सारे अवगुणों से भरे हो, फिर भी यदि वह शरण आता है तो श्री राम जी उससे त्याग नहीं कर सकते। उनको त्यागते नहीं, अपितु उनको हृदय से लगाते हैं, उन्हें अपनाते हैं। तो जब यह
स्मरण करते हैं तो श्री भरतलाल जी को धैर्य मिलता है। और जब समुझत रघु नाथ स्वभाव, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उतायल पाओ, तब पथ परत उतायल पाओ। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो तब पथ माने रास्ते में, पांव उताइल परत, श्री भरतलाल जी का पांव उताइल परत माने जल्दी जल्दी पड़ने लगता है। अर्थात श्री भरतलाल जी की गति तेज हो जाती है, बड़ी तेजी से चलने लगते हैं श्री भरतलाल जी। तो जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। यह है भक्ति बल। श्री राम जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं। श्री राम जी का स्वभाव ऐसा है कि जैसा कहीं आप पाएंगे ही नहीं, ऐसा है कि जैसा कहीं आप पाएंगे ही नहीं। श्री काकभूषुंडी जी महाराज 27 कल्प से नीलगिरी पर रहते हैं और 27 कल्प का मतलब बहुत समय होता है। एक ही कल्प के अंदर 1000 बार चतुर्युगी बीत जाते हैं, तो बहुत समय होता है। श्री काकभूषुंडी जी ने बहुतों को देखा है, बहुतों के बारे में सुना है। उनका कहना है कि अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखूं, अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखूं, केहि खगेश रघुपति सम लेखूं। ऐसा स्वभाव मैं कहीं न देखता हूं न सुनता हूं, न सुनऊ न देखूं। तो यह है श्री राम जी का स्वभाव, कोमल स्वभाव, दयालु स्वभाव, भक्त वत्सल स्वभाव, स्नेहपूर्ण स्वभाव। श्री राम जी स्वयं अपने मित्र विभीषण जी से कहते हैं, सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। साक्षी में इन लोगों का नाम लेते हैं, भुसुंडी, शंभु और गिरिजा। स्वभाव क्या है आपका? तो सरकार कहते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। चराचर से द्रोह करने वाला व्यक्ति डर करके मेरी शरण में आता है, तो मैं मद मोह कपट छल को छोड़ करके उसे सद्य शीघ्र साधु के समान बना देता हूं।
यह है श्री राम जी का स्वभाव। पूरे दोहा में श्री राम जी स्वभाव वर्णन किए हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, श्री राम जी के स्वभाव को जो एक बार जान लेता है फिर वह श्री राम जी का ही हो जाता है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी का स्वभाव कैसा है, यह देखिए। श्री राम जी का स्वभाव जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने दास के अवगुण को कभी मानते ही नहीं। यह है सुंदर स्वभाव। अच्छा, कोई भी जिनसे प्रेम करता है उनमें दोष नहीं देखता है। भगवान भी अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि उनमें अवगुण दोष कभी देखते ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, यह है इनका स्वभाव। विनय पत्रिका 42 पद में गोस्वामी जी महाराज अनुग्रह करते हुए लिखते हैं कि जनगुण निजगुण अरिकृत अनहितो, निजगुण अरिकृत अनहितो, दास दोष सुरति चित न रहती दिए दान की। निजगुण अरिकृत अनहितो, दास दोष सुरति चित न रहती दिए दान की। भलाई करने वाला निज गुण, अरिकृत अनहित, शत्रु का किया हुआ अनहित, दास का दोष, और कभी दान जब करते हैं उसको, इन सब बातों को भगवान श्री राम जी अपने हृदय में नहीं रखते हैं। निज गुण अरिकृत अनहितो, दास दोष सुरति चित न रहती दिए दान की। वाणी विसारणशील है मानद अमान की। गोस्वामी जी ने इसी बल से कहा कि तुलसीदास न विसारिए, मन क्रम वचन सपने हूं गति न आन की। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी का स्वभाव जब श्री भरतलाल जी याद करते हैं तो इनका पांव जल्दी जल्दी पड़ने लगता है। श्री भरतलाल जी जल्दी से चलने लगते हैं। गीतावली सुंदरकांड 45 पद में भी गोस्वामी जी ने लिखा, श्री राम जी अपना स्वभाव कहते हैं, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनो सखा कपिपति लंकापति तुम सन कवन दुराऊ। सुनो सखा कपिपति लंकापति तुम सन कवन दुराऊ। जिनके हों हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाऊ, तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरो न सुजस सुभा नसाऊं। तो इस प्रकार से श्री राम जी का अद्भुत स्वभाव है। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाओ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। भरत दशा तेहि अवसर कैसी। भरत दशा तेहि अवसर कैसी। तेहि अवसर
उस समय में श्री भरतलाल जी की दशा कैसी है? तो मानसकार कहते हैं कि जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, जल के प्रवाह में, जल की धारा में, जल अली माने जल भ्रमरी की जैसी गति होती है, वैसी ही श्री भरतलाल जी की समय की दशा है। जल भ्रमरी यह छोटा सा कीड़ा होता है, कीट होता है, देखने में खटमल जैसे लगता है, लेकिन आकार खटमल से बड़ा होता है इसका। और ये समूह में चलते हैं, ये समूह में चलते हैं। कभी भी आप खास करके बरसात के समय में नदियों में ये दिखाई पड़ते हैं, समूह में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। 100-200 की संख्या में लगभग रहते हैं और भी ज्यादा संख्या में रहते हैं। तो ये इस प्रकार से चलते हैं, ये इस प्रकार से चलते हैं कि देखने वाले को भी एक कौतूहल लगता है, देखने वाले को भी कौतूहल लगता है। ये धारा के विपरीत चलते हैं, धारा के विरुद्ध है। अब धारा की गति पूरब दिशा की हो तो ये उस पर पश्चिम दिशा को चलते हैं, बड़ी तेजी से चलते हैं, ऊपर ऊपर ही। और फिर कभी ये धारा के साथ बहने भी लगते हैं और ये ऊपरे ही चला करते हैं, ये कभी आगे कभी पीछे, इस प्रकार से चलते हैं। अब चूंकि धारा की गति भी तेज होती है, इसकी चाल भी तेज होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहुत आगे तक के चली जाए, सो भी नहीं। तो जल भ्रमरी की गति तेज तो होती है, विपरीत चलती है ये, लेकिन फिर भी धारा अपनी गति से उसको बहा भी ले जाती है, उसी पर ये चलती रहती है ये जल भ्रमरी। वैसे ही श्री भरतलाल जी की दशा है। इसको लोग पैरौवा भी कहते हैं, इसको लोग पैरौवा भी कहते हैं। इसको क्षेत्रीय भाषा में कहीं कहीं भौतुआ भी कहते हैं। इसी को कहीं कहीं मलाही भी कहते हैं, मलाही भी कहते हैं, और कहीं कहीं से जल भ्रमरी भी कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इसके अलग अलग नाम लिए जाते हैं। विनय पत्रिका 229 में गोस्वामी जी ने लिखा है भौतुआ शब्द। गोस्वामी जी ने लिखा, कहाँ भयो मन मिली कलिकाल ही, कहाँ भयो मन मिली कलिकाल ही कियो भौतुआ भोर को। ये गोस्वामी जी ने कहा अपने मन को लेकर के। तो इसे भौतुआ भी कहा गोस्वामी जी ने। एक टीकाकार ने यह लिखा है कि जल आली माने जल भ्रमरी, उसको भी कहते हैं। किसको? जब नदी में जल का प्रवाह तेज हो, जब नदी में बाढ़ आई हो, तो आप देखिएगा कहीं कहीं जल घूमता रहता है, बहुत तेजी से घूमता रहता है। और वो घूमने वाला जो जल का क्रम है वो घूमते घूमते चलता रहता है, घूमते घूमते आगे भी जाता है, पीछे भी हो जाता है, कहीं कहीं स्थिर रहता है। तो उसको भी जल भ्रमरी कहते हैं, उसको भी जल भ्रमरी कहते हैं। मतलब वो घूमता रहता है, जल का घुमाव होता है, बिल्कुल घूमता रहता है गोलाकार।
वैसे विशेष टीकाकार इसी अर्थ के पक्ष में है कि जल भ्रामरी माने वही भौतुआ, और जिसको पैरोवा भी कहते हैं, मलाही कहते हैं, उसके पक्ष में है। श्री भरतलाल जी की दशा इस समय में जल भ्रामरी की तरह है, कभी तेजी से चलते हैं, कभी धीमे से चलने लगते हैं। और यही स्थिति है जल भ्रामरी की। आप देखिएगा बरसात के समय में नदी के धारा में, तो वे जो जल भ्रामरी होती है उसके समूह कभी तेजी से चलते हैं और कभी धीमे से। देखी भरत कर सोच सनेहु, देखी भरत कर सोच सनेहु, भानिषाद तेहि समय विदेहु, भानिषाद तेहि समय विदेहु। देखि भरत कर सोच सनेहु, श्री भरत का सोच और स्नेह देख करके निषाद राज तेहि समय माने उस समय में विदेहता को प्राप्त कर गए। यह चौपाई श्रृंगबेरपुर के प्रसंग में भी है। देख भरत कर शील सनेहु, भानिषाद तेहि समय विदेहु। एक शब्द का अंतर है, वहां पर शील शब्द है और यहां पर सोच शब्द है। चौपाई बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं। वहां पर शील शब्द का प्रयोग है और यहां पर सोच शब्द का प्रयोग है। तब निषाद राज ने श्रृंगबेरपुर में श्री भरतलाल जी का शील देखा। शील कैसे देखा? तो जासु छाह छुई लेइए सींचा, लोक वेद सब भांति हूं नीचा, जासु छाह छुई लेइए सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता। अर्थात मुझे श्री भरत ने अपने हृदय से लगाया, यह श्री भरत का शील गुण है। निषाद राज विदेहता को प्राप्त हो गए थे और यहां पर सोच शब्द है। देख भरत कर सोच सनेहु, जिसका अभिप्राय यह है कि निषाद राज ने श्री भरतलाल जी का सोच देखा, स्नेह देखा। सोच क्या देखा? यही कि श्री भरत बड़े असमंजस में हैं, बड़ी चिंता में हैं कि मेरे स्वामी मुझे अपनाएंगे कि नहीं, मुझे अपनाएंगे कि नहीं, मेरे साथ सदव्यवहार करेंगे कि दुर्व्यवहार करेंगे। इन बातों को लेकर इन्हें सोच है। स्नेह तो पूर्व भी था, स्नेह अभी भी है, लेकिन तब शील देखा था, अब सोच देखा निषाद राज ने, तो निषाद राज विदेहता को प्राप्त कर गए। श्री भरत के सोच स्नेह में डूब गए निषाद राज। निषाद राज सोचने लगे, इतने बड़े महान भागवत होकर भी ऐसी चिंता करते हैं, श्री राम जी के प्रिय भ्राता होकर के ऐसी चिंता करते हैं। इसका मतलब यह है कि सोच इसी प्रकार से मन में होना चाहिए, ऐसी दीनता होनी चाहिए। श्री भरत के प्रति श्री राम जी का जो स्नेह है, उस स्नेह से भी निषाद राज परिचित है। समझाते उन्होंने श्रृंगबेरपुर में कहा था, तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना,
रावरी। फिर भी इतना सोच। अब निषाद राज जो रास्ता दिखा रहे थे वे तो विदेह हो गए। अब रास्ता कौन दिखाएगा? श्री भरत आगे कैसे बढ़ेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति द्वारा मार्ग का दर्शन प्राप्त होने लगा। प्रकृति मार्ग दिखाने लगी। कैसे? तो शुभ सगुन के द्वारा। और जब प्रकृति मार्ग दिखाने लगी तो निषाद राज भी सावधान हो गए, सजग हो गए। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद, मिटहि सोच हो यहि हरस, पुनि परिणाम विषाद, पुनि परिणाम विषाद। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद, मिटहि सोच हो यही हरस, पुनि परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे। इस मंगल सगुन में जिन पक्षियों की बोली मंगल परक है उसे सुनकर, जिन पक्षी जिन पशु का दर्शन शुभ परक है उसे देखकर, सुन करके, गुनी माने गुणन करके, विचार करके निषाद राज कहने लगे। क्या कहने लगे? यही कि मिटा ही सोच, सोच मिटेंगे, सोच मिटेंगे, हर्ष होगा, लेकिन परिणाम माने आखिर में विषाद होगा। पुनि परिणाम विषाद, परिणाम विषाद परक होगा। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद, मिटहि सोच हो यही हरस, पुनि परिणाम विषाद। निषाद राज सगुन के विचारक हैं। निषाद राज के गांव में ज्योतिष शास्त्र के जानकार उतने नहीं हैं, लेकिन सगुन के विचारक बड़े अच्छे अच्छे हैं। जब श्री भरतलाल जी से लड़ने को तैयार हो गए थे निषाद राज, और जब उन्होंने पूरी तैयारी के साथ ढोल बजाने के लिए कहा, उसी समय में छींक आ गई थी। तो युवकों ने यह कहा था कि क्षेत्र सुंदर है, शुभ दिशा में छींक आई है, जीत हमारी होगी। तो दूसरे एक वृद्ध ने कहा कि मेरा विचार यह है कि छींक की दिशा तो शुभ है, पर यहां लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, यहां मिलने वाली बात है। श्री भरत मिलने जा रहे हैं, इसलिए हम तो ये कहते हैं एक बार श्री भरत से मिलना चाहिए, श्री भरत से मिलना चाहिए। और इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो निषाद राज ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वृद्ध, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि निषाद राज के समाज में लोग सगुन विचारने में बड़े कुशल हैं। पक्षियों की बोली सुनकर, पक्षियों का दर्शन करके, पशुओं का दर्शन करके, हवा की गति देख करके, तथा
प्रकृति का माहौल देख करके ये विचार कर लेते हैं कि शुभ है या नहीं। यद्यपि ये लोग जंगल में रहने वाले हैं, वनवासी हैं, वन के रहने वाले हैं, लेकिन शुभ और अशुभ के कुशल विचारक हैं। अब सब प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जो ये मशीनें हैं, जो यंत्र है, सबके पास उपलब्ध हो गई है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अभाव में पहले, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अभाव में पहले लोग यूं ही समय का भी पक्का अनुमान लगा लेते थे कि समय कितना बज गया है, मध्य रात्रि है कि प्रातः काल का समय है। रात्रि में समय का अंदाज लगाते थे, दिन में समय का अंदाज लगाते थे। और उस जमाने के वृद्ध लोग ये अपने अनुभव से कहते थे कि समय क्या है, चलने न चलने में शुभ अशुभ का कहां क्या है, सब विचार कर लिया करते थे। तो यहां के लोग अर्थात निषाद राज के समाज के लोग सगुन विचारने में कुशल हैं। श्री भरतलाल जी चल रहे हैं, शुभ पक्षियों के, पशुओं के दर्शन होने लगे। जिनकी आवाज आई उनको सुना, जिनका शुभ दर्शन है उनको देखा। निषाद राज ने इस पर विचार किया और सचेत भी हो गए। विचार करके इन्होंने कहा, क्या कहा कि सगुन कह रहा है, सगुन कह रहा है कि सोच मिटेगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, लेकिन आखिरी में विषाद भी प्राप्त होगा, पुनि परिणाम विषाद। और ऐसा ही हुआ है, और हुआ भी ऐसा ही है। सोच मिटा है। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। तो सोच मिटा और हर्ष प्राप्त हुआ। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गुंगे ही गिरा प्रसादु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गुंगे ही गिरा प्रसादु। इस प्रकार से हर्ष प्राप्त हुआ। भरत मुदित अव लंब लहे ते, अस सुख जस सिए राम रहे ते। अस सुख जस सिय राम रहे ते। तो इस प्रकार से यह हर्ष हुआ है। और आखिरी में जब अयोध्या जी के लिए चले हैं तो विषाद प्राप्त हो गया है। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम विरह सब साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गुणत मन माही, और सब चुपचाप चले मग जाही। तो विदाई होने के बाद विषाद प्राप्त हुआ है। निषाद राज के विचारक, निषाद राज के विचारा हुआ सगुन बिल्कुल सत्य हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं
श्री भरतलाल जी ने भी इनके विचार को सत्य माना। सेवक वचन सत्य सब जाने, सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने, आश्रम निकट जाए नियराने, सेवक वचन सत्य सब जाने। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। सेवक के वचन को सत्य जाने, सेवक के सभी वचन को सत्य श्री भरतलाल जी ने समझा, माना, और आश्रम निकट जाय नियराने, आश्रम के निकट में जाकर के नियराने माने पहुंच गए। निकट माने पास में, नियराने माने पहुंचे। पास में पहुंचे, निकट में आ गए। सेवक वचन सत्य सब जाने। श्री भरतलाल जी ने निषाद राज के वचन को सत्य माना। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरे ऊपर श्री रघुनाथ जी कृपा तो करेंगे, लेकिन लौटने में संशय है। क्यों? क्योंकि मैं हठ करूंगा नहीं और बिना हठ किए वे लौटेंगे नहीं। हठ करना ये सेवकाई धर्म के विरुद्ध है। जौ हठ करऊं तो निपट कुकर्मू, जौ हठ करऊं तो निपट कुकर्मू, हर गिरि ते गिरि सेवक धर्मू। जौ हठ करऊं तो निपट कुकर्मू, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मू। हठ करना ठीक नहीं है। तो ऐसा ही होगा। आश्रम के निकट में जाकर के पहुंचे। श्री भरतलाल जी श्री राम जी का आश्रम देख रहे हैं। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जनु पाए सुनाजू। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जनु पाए सुनाजू। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। श्री भरत वन और शैल का समाज, समाज माने श्रेणी समूह, दीख माने दर्शन किए। श्री भरतलाल जी चित्रकूट वन के शैल समाज माने समूह को दर्शन किए, जहां प्रभु का आश्रम है। तो देखते ही मुदित माने प्रसन्न हो गए। कैसे प्रसन्न हुए? तो जनु माने मानो, सुनाजू माने सुंदर अनाज, सुंदर भोजन पा करके, क्षुधित माने भूखा व्यक्ति प्रसन्न हो जाता हो, प्रसन्न हो जाता हो, वैसे श्री भरतलाल जी महाराज प्रसन्न हो गए। श्री भरतलाल जी तब से दुखी हैं। कब से? जब से वे ननिहाल में दुःस्वप्न देख रहे थे, तब से दुखी है।
अनरथ अवध आरंभ है जबते, कुशगुन हो ही भरत कहूं तबते। और देख ही राति भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। उस समय से श्री भरतलाल जी का दुख बढ़ता ही गया। अयोध्या के दूत द्वारा पिताजी व श्री राम जी द्वारा बुलावा न सुन करके मन में दुख बढ़ा। अयोध्या जी में आए। अयोध्या जी की दशा दयनीय देख करके, श्रीहीन देख करके और किसी को भी मुंह भर के बात न करते हुए देख करके श्री भरतलाल जी का दुख बढ़ता गया। दुख अपनी पराकाष्ठा पर तब हुआ जब श्री कैकेयी श्री भरत आगमन सुनकर के आरती करने आई। और आरती के बाद श्री भरत को उदास देख करके अपने मैके का समाचार पूछा। और श्री भरत ने श्री माता जी के प्रश्न के उत्तर देने में उन्होंने ननिहाल का समाचार सुनाया। और जब अपने कुल का समाचार पूछा और जैसे ही पिताजी की मृत्यु सुना तो श्री भरत पिताजी पिताजी कह करके बड़े व्याकुल हो गए, वहीं पर गिर गए। फिर इसके बाद जब उन्होंने पिताजी की मृत्यु का कारण पूछा और जब कैकेयी ने पिताजी की मृत्यु का कारण सुनाया, तब श्री भरत का दुख अपनी सीमा पर चला गया, चुप हो गए। श्री कैकेयी ने समझाने का प्रयास किया तो श्री भरत ने फटकारते हुए उनका परित्याग किया। पहुंचे माता श्री कौशल्या जी के पास। माता कौशल्या जी ने उनको समझाया। श्री भरत ने वहां शपथ पूर्वक इस बात को प्रकट किया कि मैं इस घटनाक्रम में कुछ भी नहीं जानता हूं, मां, मुझे कुछ भी पता नहीं था। माता कौशल्या जी ने कहा, बेटा भरत, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। प्रकृति में असंभव संभव हो जाए, पर तुम श्री राम के विपरीत नहीं हो सकते, विरुद्ध नहीं हो सकते। रात्रि बीती, प्रातः मुनि लोग आए, श्री भरत को समझाए, पिताजी के अंत्येष्टि संस्कार किए, 13 क्रिया संपन्न हुई। फिर गुरु श्री वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई श्री भरत को राज देने के लिए। श्री भरत का दुख बढ़ता गया। श्री भरत ने बड़ी युक्ति से विनम्रता पूर्वक गुरुजी, माताजी, मंत्रियों को अपने प्रत्युत्तर से संतुष्ट करते हुए और चित्रकूट चलने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने मुहर लगाया, सबने अनुमोदन किया। सबसे आशीर्वाद श्री भरत ने मांगा, सब साथ चलने को तैयार हो गए। सबको लेकर के श्री भरत चल दिए। तब दुख बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। श्री भरत रास्ते में विभिन्न पड़ाव पर ठहरते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज इनसे लड़ने को तैयार हो गए। श्री भरत को मन में ऐसा लगा कि मेरे लिए यही ठीक है, लेकिन श्री भरत बड़े गंभीर शांत हैं। जब गुरु श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हुए निषाद राज ने अपना परिचय दिया और श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री भरत को निषाद राज का परिचय देते हुए बताया कि ये श्री राम सखा हैं। श्री भरत रथ से कूद पड़े और निषाद राज को हृदय से लगाए। निषाद राज इनकी भक्ति प्रेम में डूब गए, इनको स्वागत सम्मान किए। रात्रि विश्राम हुआ और फिर यहीं से प्रस्थान करते हैं श्री भरत। तब भी दुख बढ़ता जा रहा है, मानसिक शोक बढ़ता जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग में आए। महर्षि भरद्वाज जी से मिलने पर मन में बड़ा संकोच था। इनके संकोच को दूर करते हुए महर्षि भरद्वाज जी ने उनको बहुत सुंदर समाधान किए और इनकी प्रशंसा करते हुए इनको रात्रि विश्राम करने के लिए आमंत्रित किए। श्री भरत गुरु आज्ञा गरियसी समझ करके वहीं पर रात्रि विश्राम किए। श्री भरद्वाज जी ने अद्भुत व्यवस्था कराई रिद्धि सिद्धि द्वारा।
प्रातः काल तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके महात्मा श्री भरद्वाज जी से आशीर्वाद लेकर के श्री भरतलाल जी प्रस्थान करते हैं। इनका दुख बढ़ता जा रहा है, तब भी दुख बढ़ता जा रहा है। श्री भरतलाल जी महाराज यमुना पार करके चित्रकूट में प्रवेश किए हैं, आ गए हैं मंदाकिनी जी के तट पर। मंदाकिनी पार करके सबको ठहरा करके श्री राम जी के दर्शन हेतु आश्रम की खोज में निकल पड़े हैं। जब आश्रम के समीप पहुंचे हैं और जैसे श्री भरतलाल जी ने देखा है वो मेरे प्रभु की कुटिया है, मेरे स्वामी यहीं विराजते हैं, तो आज जाकर के श्री भरतलाल जी को आनंद प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा श्री भरतलाल जी ऐसे आनंदित हुए हैं कि जैसे कई रोज के भूखे को सुंदर अनाज मिल गया हो, सुंदर भोजन मिल गया हो। बड़ा आनंद हुआ आश्रम देख करके। श्री राम जी जहां विराजते हैं, जिस धाम में, जिस आश्रम में, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में, उस आश्रम की दिव्यता होती है। भक्त जब उसको देखता है तो उसको वही आनंद प्राप्त होता है। तो श्री भरतलाल जी को आनंद प्राप्त हुआ है। वैसे भूखे को यदि बासी भोजन मिल जाए, भले ही वह गंधयुक्त हो, सड़ा हुआ भोजन हो, फिर भी उसको प्रिय लगता है। लेकिन यदि उसे ताजा सुस्वादिष्ट और बढ़िया मन के अनुकूल भोजन मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होगी। उसकी प्रसन्नता तो वही जानता है। वैसे ही आज इतने दिनों के बाद जब श्री भरतलाल जी प्रभु के आश्रम को जब देखे हैं, कुटिया देखे हैं, तो श्री भरतलाल जी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। अब तक श्री भरतलाल जी महाराज मानो भूखे थे। निशी न निंद नहीं भूख दिना, भरत विकल सुचि सोच। निशी न निंद नहीं भूख दिना, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। इस तरह से श्री भरतलाल जी का समय बीत रहा था। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती। आज मानो सुनाज मिल गया है। श्री भरतलाल जी प्रभु के आश्रम देख रहे हैं, जो आनंद प्राप्त हो रहा है उस आनंद को गोस्वामी जी महाराज और इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिवेद ताप पीड़ित ग्रह मारी। इति भीति जनु प्रजा दुखारी। इति भीति, इति के भीति माने भय से, मानो प्रजा दुखी हो। त्रिविध ताप और ग्रह मारी से पीड़ित हो। इति के भय से मानो प्रजा दुखी हो और त्रिविध ताप और ग्रह मारी से पीड़ित हो। यहां मारी के जगह भारी पाठ भी है, तो भारी पाठ का अर्थ होगा भारी ग्रह, जैसे 7.5 ग्रह शनि ग्रह से पीड़ित हो। और मारी का अर्थ होगा महामारी, ग्रह और महामारी से भी पीड़ित हो, ये इसका अर्थ होगा। इति भीति, इति, ये इति 7 प्रकार की होती है। यह इति 7 प्रकार की होती है।
जिसका नाम है अतिवृष्टिर, अनावृष्टिर, मूसका, सलभा, शूका, स्वचक्रम, परचक्रम वा सप्तैते इतयः अस्मृता। ये 7 प्रकार की इति है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि माने बहुत वर्षा हो जाए, इतनी वर्षा हो जाए, इतनी वर्षा हो जाए कि फसल ही ना हो पावे, फसल ही ना हो पावे, यह इति। दूसरा है अनावृष्टि, वर्षा ही ना हो, वर्षा ही ना हो, किसान त्रस्त हो जाए, फसल लगा ना पावे, इसको कहते हैं अनावृष्टि। तीसरा है कि वर्षा वैसी हुई जो प्रजा के, किसान के अनुकूल वर्षा हुई, खेती तैयार हो गई, लेकिन खेती तैयार हो गई तो मूसका, चूहा लग गया। ऐसा चूहा का प्रकोप हुआ कि बेचारे किसान दुखी हो गए और वे फसल को प्राप्त नहीं कर पाए, चूहा बर्बाद कर दिया। चौथा है सलभा। सलभा एक कीड़ा है। किसान को बार बार यह अवगत कराया जाता है, जो जानकार हैं उनके द्वारा, कि भाई कीटनाशक दवा का प्रयोग कीजिए। तो सलभा एक कीड़ा है, सलभ कीड़ा है, इसके लग जाने से फसल बर्बाद हो जाता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसका, सलभा। और 5वां है सूका, तोता। पता चला कि धान की खेती तैयार हो गई है, अब किसान काटने वाला है कि चूहा का झुंड आकर के सब बाली काट के ले गया, बाली टोंक के ले गया। तो सूका, ये भी इति के अंतर्गत है। 6वां है स्वचक्रम। स्वचक्रम माने अपने राजा के द्वारा, अपने राजा के द्वारा धन हरण हो जाना, और पर चक्रम का मतलब हुआ दूसरे राजा द्वारा धन हरण हो जाना। यह 7 प्रकार की इति, ध्यान दीजिएगा, यही है 7 प्रकार की इति। तो जो प्रजा इति के भय से दुखी हो, जो प्रजा इति के भय से दुखी हो, जिनका फसल या तो हुआ ही ना हो अथवा तो होने के बाद प्राप्त न हुआ हो, और फिर इसके बाद त्रिविध ताप पीड़ित। त्रिविध ताप माने 3 प्रकार के ताप है, आधि दैहिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रिविध ताप। दैहिक ताप है शारीरिक पीड़ा होना, शरीर में रोग होना। दैविक ताप है देवताओं द्वारा दंड मिलना, देवताओं द्वारा दंड प्राप्त होना। और भौतिक ताप है सर्प, विच्छी अथवा उस दुष्ट प्राणियों द्वारा कष्ट मिलना, ये भौतिक ताप है। दैहिक का मतलब है शारीरिक पीड़ा होना, ज्वर, बुखार, सर्दी, जुकाम, विभिन्न अंगों में दर्द, ये दैहिक कष्ट है। भौतिक कष्ट है सांप, बिच्छी, चोर, डाकू, दुष्ट द्वारा कष्ट होना। और दैविक, दैविक कष्ट वो है जैसे कि बहुत वर्षा होना, वर्षा न होना, अथवा बिजली गिर जाना, अथवा भूकंप आ जाना, ये सब दैविक ताप में कहा जाता है। तो त्रिविध ताप पीड़ित। और फिर ग्रह से पीड़ित। ग्रह माने भारी ग्रह, शनि ग्रह से पीड़ित, अथवा ग्रह से पीड़ित और महामारी से भी पीड़ित। महामारी जिसको कहते हैं असाध्य रोग, असाध्य रोग कहते हैं महामारी होना। जैसे अभी कुछ ही दिन पूर्व, कुछ वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले हम लोग कोरोना रूपी महामारी का सामना किए। हम लोगों ने देखा कि महामारी कैसी होती है, किस प्रकार से लोग मरते जाते हैं।
डॉक्टर वैद्य दवा सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से पीड़ित हो। ध्यान दीजिएगा, यहां अयोध्या जी खेत है। अयोध्या जी खेत है। अयोध्या जी के प्रजाजन श्री भरतलाल जी के सहित प्रजाजन कृषक हैं, किसान। श्री राम जी का तिलक होना ये कृषि है, खेती है। श्री राम जी का तिलक होना ये कृषि है, खेती है। अयोध्या जी रूपी खेत में प्रजाजन रूपी कृषक के द्वारा श्री राम जी के राज्य तिलकोत्सव रूपी फसल तैयार हो गई, खेती तैयार हो गई। सब आनंदित हैं कि प्रातः हम लोग खेती से फसल प्राप्त कर लेंगे। संध्या काल में देख ली हमारी खेती लहलहा गई है, पक गई है। अब हम प्रातः ही धान काट के ले आएंगे, हम फसल ले आएंगे। बड़े आनंदित है। प्रमुदित पुर नर नारी सब सदैव मंगलचार, सब हर्षोल्लासित है। लेकिन प्रातः होते पता चला कि ईटी लग गई है, खेत की बाली गायब हो गई। खेत की बाली गायब हो गई, खेती नष्ट हो गई, ईटी लग गई। देवता सरस्वती, मंथरा, कैकेयी की कुचाल, ये सब ईटी का काम किया। देवता सरस्वती, मंथरा, कैकेयी, इन सब की कुचाल ईटी का काम किया। किन्ह मातुम इस काल कुचाली, किन्ह मातुम इस काल कुचाली, ईति भीति जस पाकत साली। धान पक गया था, बाली तैयार थी धान की, अब उसको ईटी ने समाप्त कर दिया। अब चाहे सूक चूहा ले गए और चाहे तोता ले गए। पहले धान के खेत में लोग खोदते थे, जिस खेत में चूहा लग गया हो उसको खोद करके धान की बाली निकालते थे लोग। तो इस प्रकार से ईटी लग गया, ईटी का भय हुआ। अब प्रजा सहित श्री भरतलाल जी सब दुखी हो गए, भरतादिक प्रजा दुखी हुई। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की मृत्यु होना, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की मृत्यु होना ये क्या है? ये भारी ग्रह का कोप हुआ, भारी ग्रह का कोप हुआ। अवध साढ़ साती तब बोली, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। ग्रसई न कह कई कर्तव राहु, ये भारी ग्रह का प्रकोप हुआ, जो महाराज का निधन हुआ, महाराज की मृत्यु हुई। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी का वियोग, यह त्रिविध ताप प्राप्त हुआ। श्री राम जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी का वियोग, तीनों का वियोग, यह त्रिविध ताप प्राप्त हुआ। नाथ वियोग ताप तन ताए, नाथ वियोग ताप तन ताए। इस प्रकार से प्रजा पीड़ित होकर के, इस प्रकार से प्रजा पीड़ित होकर के, दुखी होकर के, और वह प्रजा दूसरे देश के, दूसरे राज्य में जाकर के सुखी होती है। दूसरे देश के, दूसरे राज्य में जाकर के प्रजा सुखी होती है। उसी प्रकार से समाज श्री भरतलाल जी सुखी हो रहे हैं चित्रकूट देश में आकर के। जाये सुराज
सुदेश सुखारी होहि भरत गति तेहि अनुहारी जाई सुराज सुदेश सुखारी होहि भरत गति तेहि अनुहारी। नियम यह है कि यदि आप जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहां यदि दुकाल पड़ गया हो, दुर्भिक्ष पड़ गया हो, अन्न के लाले पड़ गए हैं, भोजन मिल नहीं रहा है, भूखे मरने की स्थिति हो गई है, भूखमरी वाली स्थिति हो गई है, तो उस स्थान को, उस देश को छोड़ करके परदेश जाना चाहिए। ये नियम है। हम जहां रह रहे वहां दुकाल पड़ गया हो और वहां पेट नहीं भर रहा हो तो पेट भरने के लिए दूसरे राज्य में जाना चाहिए। पारे वो दुकाल विपत्ति बसा तब मैं गयऊ विदेश। सभी राज्य में, सभी देश में दुकाल नहीं होता है। अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग राज्य में दुकाल होता है। तो जहां सुकाल हो वहां जाना चाहिए, वहां से धन अर्जन करना चाहिए, धनार्जन करना चाहिए और वहां पेट भरण का उपाय करना चाहिए। तो जाई सुराज सुदेश सुखारी होहि भरत गति तेहि अनुहारी। जो प्रजा इति के भय से दुखी होकर त्रिविध ताप एवं भारी ग्रह से पीड़ित होकर के सुंदर राज्य के सुंदर देश में जाकर के सुखी होती हो, उसी प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट में आकर के सुखानुभूति कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, सुख पा रहे हैं। तो सुराज कैसा है, यह सुदेश कैसा है, गोस्वामी जी उनका स्वरूप वर्णन करते हैं। रामबास बन संपत्ति भ्राजा सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। रामबास बन संपत्ति भ्राजा सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी जहां निवास करते हैं वहीं होता है राम राज्य का सुख। हृदय में राम जी आ जाए, हृदय में राम राज्य का सुख होगा। जिस गांव में राम जी आ जाए उस गांव में राम राज्य का सुख होगा। जहां श्री राम जी आ जाए वहीं श्री राम राज्य का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि श्री राम राज्य का सुख तो श्री राम जी के साथ ही रहता है। जहां राम तहां सबोई समाजू बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम कथा के द्वारा सब जगह श्री राम जी को पहुंचाया, सब जगह पहुंचाया। जहां श्री राम कथा होगी, जहां संत होंगे, जहां श्री राम के गुणानुवाद होगा, वहीं श्री राम जी होंगे। भरत राम रिपुदवन लखन के चरित सरित अनवैया तुलसी तब के से अजहु जानिबे रघुवर नगर बसैया। तो वहीं राम राज्य का सुख होगा। ये उदारता गोस्वामी तुलसीदास जी की है, जिन्होंने सब जगह श्री राम राज्य का सुख पहुंचाया है। तो श्री भरतलाल जी देख रहे हैं कि चित्रकूट में राम राज्य का सुख है, चित्रकूट में राम राज्य का सुख है। जहां राम तहां वद निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु।
जहां सूर्य का प्रकाश वहीं दिन कहलाता है ना। वैसे जहां श्री राम जी वहीं अयोध्या है, वहीं राम राज्य है। राम बास बन संपत्ति ब्राजा, श्री राम जी का निवास ये क्या है? वन में संपत्ति भ्राजा, संपत्ति सुशोभित है। श्री राम जी के निवास से वन अपनी संपदा से, भ्राजा माने सुशोभित हैं। राम वास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। जनु मानो सुराजा पाई प्रजा सुखी, मानो सुंदर राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो गई हो। श्री राम जी के निवास होने से वन की संपदा बहुत बढ़ी है और वन अपनी संपदा से सुशोभित हो गई है। वन में संपदा सुशोभित हो गई है। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो वन मंगल दायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित वर बेली बिताना। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत वैर विचरहि सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखहि, ऐसा श्री राम राज्य का सुख वन में प्राप्त हुआ है। वन की संपदा क्या है? वन की संपदा है सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो, फल फूल से पत्तों से संपन्न हो। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। तो सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, मानो सुंदर राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। विपिन सुहावन पावन देशु। रामवास वन संपत्ति भ्राजा ये कोश हुआ। और सचिव विराग, वैराग ही मंत्री हैं, वैराग ही मंत्री हैं। और विवेक माने ज्ञान ही नरेशु माने राजा हैं। सुहावन विपिन, सुहावन और पावन विपिन। सुहावन माने सुंदर और पावन माने पवित्र। विपिन माने यह जो वन है, यह देश है। राजा, मंत्री, कोश, राष्ट्र, ये सब यहां दर्शाए गए। विपिन सुहावन पावन देशु राष्ट्र हुए। विवेक नरेशु राजा, सचिव वैराग्य मंत्री और रामवास वन संपत्ति भ्राजा कोश। ध्यान दीजिएगा, वैराग मंत्री हैं, ज्ञान राजा हैं। ज्ञान राजा का अस्तित्व तभी रहता है जब वैराग मंत्री उनके साथ में हो। और यदि वैराग मंत्री साथ में नहीं है तो ज्ञान राजा को नष्ट होने में देरी नहीं लगती है। इसीलिए ज्ञान यदि हो तो वैराग बढ़ाना चाहिए, वैराग होना चाहिए। ज्ञान की होई वैराग बिनु, ज्ञान वैराग के बिना नहीं रह सकता। वैसे राजा सुंदर मंत्री के बिना नहीं रह सकता। मंत्री यदि राजा के ठकुर सुहाती हो गए तो उस राजा को नाश होने में देरी भी नहीं लगती। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। विपिन सुहावन पावन देशु,
कहने का भाव ये है कि वन में रहिए तो वैराग बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है। वैराग मजबूत होता है वन में रहने से, इसलिए कहा विपिन सुहावन पावन देशु। ज्ञान राजा को वैराग मजबूत करने के लिए वन के एकांत में रहना चाहिए, ये संकेत है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराओ, राम चरणया श्रित चित चाओ। ज्ञान राजा के सभी अंगों का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।